नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप इन दिनों देख रहे हैं कि शहर में जगह-जगह आपको खुदी रोडें मिल जाएँगी, थोड़ा भी पानी बरसता है तो उससे रोडों में गड्ढे मिल जाएँगे। इसी तरह से गाँवों का भी कुछ यही हाल हो रहा है। एक प्रधानमंत्री सड़क की रोड है जो करहिया से अम्बा की ओर जाती है। इसमें देखिए अब पंचायत द्वारा या कहाँ से पानी की सप्लाई के लिए ये व्यवस्था की जा रही है, पाइपलाइन डाली जा रही है। पाइपलाइन डालने के लिए ज़रूरत ये होती है कि कम से कम जहाँ डामर होता है उससे कम से कम 2-3 मीटर दूर खुदाई करनी चाहिए। अब यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, डामर रोड के बिल्कुल करीब से डामर रोड को सटा करके काट दिया गया है और आप देखिए कि जब इसको पाट दिया जाएगा तो डामर रोड तो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंक्रीट तो होना नहीं है, केवल इसमें प्लास्टिक की पाइप डाल के मिट्टी से इसको ढक देना है। तो इस तरह से हम सोचते नहीं हैं, बिना सोचे ही हम इस तरह से कृत्य करते हैं और जिसकी वजह से रोडें खराब होती हैं। सड़क खराब होती है, लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी ये पीएचई वाले हों या जो भी जो इस पाइपलाइन को डलवा रहे हैं, अगर वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसको रोड को जो डामर है रोड का, उससे कम से कम 2.5-3 मीटर दूर काटें और वहाँ से इस पाइपलाइन को बिछाएँ। नहीं तो ये डामर रोड एक ही बरसात में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ कि इस तरह से करने से और भी कितने नुकसान हुए हैं। हालाँकि अभी पानी बरस गया तो देखिए इसी पाइपलाइन को बिछाने के चक्कर में बहुत सारी रोड अपने आप टूट गई है। टूट गई सर, देखिए चलने के मशीन के चलने से पाइप के मशीन खोदा है, जल से खोदा है तो एकदम रोड जो भी ठीक थी वो भी टूट गई, धीरे धीरे धंसने लगी है, टूट जाएगी, आने वाले समय में खत्म हो जाएगी ये रोडें। तो अब आप देखिए कि अगर ये रोड में बगल से कोई वाहन निकल जाएगा तो ये रोड में धंस जाएगा वाहन। तो ये बताइए, आपने कहा नहीं कि भैया इतना किनारे से काहे खोद रहे हो? हम कहे ना कि एंटे से खनते इतना नेरे से कोनो बाहरी गाड़ी वाला क्रॉसिंग करी तब घुस जाई, हाँ हाँ। तब ऊ कहीं का ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, जब घुसी तब देखा चाही। तो या मेर माँ तो जौन मेर की रोड के पट्टी में खोद दी नी तो रोड के किनारे से जब कोनो ट्रक निकली एक तो ट्रक पूरा फंस जाई, अपने के पाइपलाइन टूट जाई। पाइप पानी के जौन पानी के समस्या के खातिर ई समाधान बनावल लागा तो ये समस्या तो आऊ बढ़ जाई कि ना बढ़ जाई? अब वहाँ बढ़ता जाई पे मना किन तो कहीं की फिर लग जाएगा, जब टूटेगा तो फिर दिखा जाएगा, फिर बन जाएगा। ये कंपनी का काम ही है इधर उधर करना। फिर बस वो यही बोले हैं, लोग गांव को भी मना किए और बोले 5 फीट और दो पटरी से गड़ो, पटरी के किनारे मतलब दूर से थोड़ा बनाओ, रोड से दूर पटरी में। तो बोले नहीं ठीक है ऐसे ही है, वो ऐसे खान के चले गए। अब यहाँ क्या मंत्री नाम है अपना के? हमारा जयसवाल नाम है। अब बताइए कि ये लोग जो पब्लिक है इसने भी जो जो लोग काम कर रहे थे उनसे कहा कि आप लोग जो है तो इस तरह से मत करिए, नहीं रोड टूट जाएगी और कम से कम 7-8 फीट अंदर तक आप जो है तो पाइपलाइन को गाड़िए। पर जो काम कर रहे थे, जो काम करने आए थे वो लोग नहीं माने। कौन लोग थे वो जो भैया काम कर रहे ये थे? लगते बाहरी है, यहाँ की नहीं है, एमपी के आदमी बाहरी है। खनने भी वाले आदमी बाहरी हैं और पाइप लगाने वाला भी और जो कनेक्शन करता है वो भी बाहरी है। यहाँ तो के जैसा नहीं कि आपने है, सुना। ठेके पे हैं, हाँ बताइए। ठेके पे काम करते हैं। वो कोई किसी की नहीं सुनते थे, बस अपने ही अपना कोई कुछ बोले तो कुछ कोई लेन देन नहीं, अपना ही काम में बिजी है। अम्मा जी अपना बताई कि यह रोड ना टूट जाइए मेरे माँ। अब साहब हमारे पसंद के कहूँ गलती है काम करने वाले की। तो अपना मना नहीं करा उनका किया मैंने करा। अरे हमार घर द्वार हो तो हम कहीं, अब जब पूरे हार यहाँ से वहाँ है 70 है तो को नहीं बोला तो हम अकेले का कर ली। अब देखिए कि ये जो आम लोग हैं ये लोग समझ रहे हैं कि ये रोड पूरी तरह से टूट जाएगी और इस रोड में अगले सीजन में अगले साल तो लोग आप देखिएगा चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां ही कोई थोड़ा सा बड़ा वाहन आएगा और यहाँ वो घुस जाएगा, क्योंकि 2.5 फीट के करीब ही है। क्यों भैया? 2.5 फीट के करीब ही यहाँ पर गड्ढा है, उसी के नीचे पाइपलाइन को डाल दिया गया है। और आप ये मान के चलिए कि अगले सीजन तक, ये कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा इधर रोड को, ये रोड पूरी तरह से ना खत्म हो जाए तो फिर कहिएगा। तो इस तरह से प्रशासन के लोग या जिन लोगों ने भी इस तरह से काम किया है सर्वथा अनुचित है। उन लोगों को पुनः इसके बारे में सोचना चाहिए या जल्द से जल्द इस पटरी के बगल में कंक्रीट की पटरी बनाना चाहिए ताकि ये रोड टूटने से बच सके।
क्यों भाई? कंक्रीट वाली रोड बनाना चाहिए, इसको मजबूती पत्थर से दबाना चाहिए, नहीं तो गाड़ी को भी दिक्कत आती है, रोड को भी दिक्कत आएगी, और आने वाले समय में पाइप को भी दिक्कत होगी, पाइप भी टूट जाएगी। और जो जिस समस्या के लिए बिछाया गया है, पानी की व्यवस्था के लिए बिछाया गया है, वो व्यवस्था तो बन ही नहीं पाएगी पब्लिक की। वो न बन पाएगी। तो आपका क्या कहना है प्रशासन से? मेरा प्रशासन से यही कहना है कि आए, देखे, थोड़ा ध्यान दिया करे काम करते समय, जो इसके बड़े-बड़े अधिकारी हैं, ध्यान दें, बस उनके जो लेबर है उन्हीं के हाथ में मत छोड़ के किनारे हो जाएँ। देखा करें कि कहाँ कैसे खनाई चालू है, कैसे बिछाई पाइप बिछाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अब स्थिति यही है कि यदि इसके बारे में तत्काल नहीं सोचा गया, तो ये रोड तो आप मान के चलिए खत्म होना है। और अगर ये रोड खत्म होती है, तो जिसने भी ये पाइपलाइन गाड़ा है और जो भी इसका ठेकेदार है और जिस विभाग से ऐसा किया गया है, प्रधानमंत्री रोड वालों को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। ऐसी भी लोगों ने अभी मांग किया है। क्या क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं अच्छी बिछाई हो, अच्छी पानी की सप्लाई हो, और इसको मजबूती किया जाए, जो पटरी साइड में खना गया है, इसको मजबूती से वो किया जाए। अब शासन यही हमारा वो है, पब्लिक का, गाँव वालों का। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये रोड जो है तो डामर के बगल में इन्होंने गड्ढा कर दिया है, गड्ढा करके जो है तो इसमें पाइपलाइन बिछा दिया है, और पाइपलाइन ऐसी बिछा दिया है ताकि ये रोड पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये अब किसकी साजिश है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन किसी ना किसी साजिश के तहत ताकि ये रोड टूट जाए और लोगों को चलने में परेशानी हो, इसके लिए इन्होंने इस तरह से पाइपलाइन बिल्कुल रोड की पट्टी के बगल से बिछा दिया है। अब जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको कि रोड से जो है तो इन्होंने केवल 2 फीट 1.5 फीट की दूरी पर ये देखिए खोद दिया, और ये डामर रोड पूरी तरह से देखिए खत्म हो गई। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि इस एरिया में अब ये बताइए अब इस रोड का क्या होगा? ये रोड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और आप यहाँ से वहां तक और इस तरफ भी आप देखिए, ये पूरी तरह से रोड खत्म हो गई है। बिल्कुल रोड के किनारे से खोद दिया गया है, और ये देखिए ये रोड की पट्टी पूरी यहाँ से उखड़ जाएगी, और एक सीजन भी ये डामर रोड अब नहीं चलेगी। तो प्रशासन को इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए कि आप पाइपलाइन तो बिछा रहे हो, पर उससे रोड खराब हो जाएगी। तो रोड खराब ना हो इसके लिए कम से कम 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर इतना दूरी से आपको खोदना चाहिए था, ताकि लोगों को चलने में असुविधा ना हो। अब अगर कोई बड़ा वाहन आएगा और थोड़ा सा भी निकला तो वो सीधे यहाँ गड़ जाएगा और पाइपलाइन भी टूट जाएगी। तो इसके लिए मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि वो इसको सुधरवाएं, और नहीं सुधरवाते हैं तो इस रोड के बगल में कंक्रीट की पट्टी बनवाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप विकास कर रहे हैं तो विकास करने का मतलब ये नहीं होता है कि एक चीज आप बनाएं तो एक दूसरी चीज को खत्म कर दें। यदि हम चल रहे हैं और चलने के लिए रास्ता बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी का घर बंद कर देंगे, और यदि हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसी व्यवस्था करें ताकि रोड ही ना रह जाए और हम निकल ना पाए। तो प्रशासन को चाहिए कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में वो पहले से ध्यान दे, नहीं तो जिस तरह से शहर में सीवर लाइन का काम चल रहा है और आज पूरे शहर को खोद दिया गया है और उसका कोई भरोसा नहीं है कि सीवर लाइन सही है कि नहीं है, क्योंकि 30-30 फीट तक उस सीवर लाइन को डाला गया है और पूरी तरह से रोडें उखड़ गई हैं, आप लोग भी देख रहे हो। तो इसी तरह से ग्रामीण इलाकों में भी ये जैसे करहिया से अम्बा वाला रास्ता है, प्रधानमंत्री सड़क बनी थी 2018 में, रोड तो अच्छी है, लेकिन इस रोड को तोड़ने का काम अब पीएचई वाले या प्रशासन कौन कर रहा है इसकी जानकारी तो अभी इसके बाद होगी। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।